हेलो दोस्तों। काफ़ी दिन हो चुके हैं, कोई चैनल पे कोई अपडेट वगैरह नहीं होगी। यू मस्ट बी थिंकिंग, सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आखिर क्या चल रहा है। तो पहली बात तो ये कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, और दूसरी बात ये है कि मैं काफ़ी एग्ज़ाम्स वगैरह में बिजी था और थीसिस वगैरह में। तो अब क्या कर सकते हैं। अब मैंने क्या सोचा है कि पोएम्स वगैरह आई एम राइटिंग, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। इसका रीज़न एक आलस भी था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग माई गीता सेशंस। मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट कर दिया है दोबारा से। आई एम स्टार्टिंग रीडिंग गीता। तो आई विल कीप अपलोडिंग अ वेरी शॉर्ट वीडियोस। बेसिकली ये वीडियोस मैं सही बताऊँ तो ये मुझे नहीं पता कि आप सबके लिए कितनी यूटिलिटी होने वाली है, बट ये इसकी यूटिलिटी मेरे लिए ज़रूर है। क्या होगा कि आई विल कीप रिवाइजिंग द गीता ट्रिक्स, भागवत गीता ट्रिक्स फॉर माई लाइफ from my videos. So actually it will become a platform so that I can revise them. Most probably you can also use them without any doubt. आप सब लोग भी उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई संशय की बात नहीं है बिल्कुल भी। बिकॉज गीता's टीचिंग आर इटर्नल। जो चीज़ इटर्नल है, जो चीज़ मतलब शाश्वत है, वो तो टीचिंग हर जगह पे लागू ही होने वाली है लाइफ के अंदर। सो आई एम इन डेल्यूजन। तो इस डेल्यूजन से निकालने के लिए भागवत गीता विल शो मी द वे। तो आज मैं मतलब मैंने चैप्टर 3 से स्टार्ट किया, तो मैं कोई सीक्वेंस वगैरह नहीं फॉलो करूँगा इस बार। तो अभी मैंने जो पढ़ा मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। पहली बात तो हम योग का मतलब समझते हैं कि हम योग को समझते हैं कि योग इज़ अ सेट ऑफ आसन, सेट ऑफ प्राणायाम एंड सेट ऑफ ध्यान। ये सब हमारी बहुत प्रचलित धारणा है। तो किस आसन है, ध्यान है, ये सब चीज़ें। अब एक्चुअली पता है योग क्या है। योग भगवान कृष्ण खुद सेकंड चैप्टर के अंदर 48 श्लोक के अंदर बताते हैं। योगा मीन्स योग कर्माणु कौशलम। योगा मीन्स विच ब्रिंग परफेक्शन इन आर एक्शन। और योगा कर्माणु कौशलम, योगा ब्रिंग्स परफेक्शन इन आर एक्शन। तो ये योग है, यानी योग हमारे जीवन को हर एक्शंस में जो हमें परफेक्शन दे रहा है वो योग है। तो अब भगवान कृष्ण फिर और भी चीज़ें बताते हैं चैप्टर 3 के अंदर, कर्मयोग के अंदर। तो मैं सबसे मेन चीज़ उसके अंदर बताना चाहूँगा कि हमने जो श्लोक सुना है सेकंड चैप्टर से, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब इस सब पे हमें काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, हम सब ये जानते हैं वाला श्लोक। तो मेन चीज़ क्या है कि इसको मैंने अपने लाइफ के हिसाब से कैसे समझा है, वो सबसे मेन बात है जो इसके अंदर। तो एक तो योगा कर्माणु कौशलम, और थर्ड सेकंड चीज़ ये हो जाएगी कि हमको लगता है कि हम तब कोई एक्शन कर रहे हैं तो आई एम द डूअर। जैसे क्या है कि मैं खाना बना रहा हूँ, खाना बनाते समय मैंने कुकर के अंदर राइस चढ़ा दिया, और राइस बन के तैयार हो गया। तो मुझे लगेगा कि ये मैंने फॉलो करा है, ये मैंने राइस बनाए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है कि अगर मैंने कोई एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ, तो मुझे लगेगा कि मैंने इस एग्ज़ाम को निकाला है। बट भगवान कृष्ण एक पर्सपेक्टिव बताते हैं इस बारे में कि हम सब डूअरशिप की बात सुनते हैं ना। एक्चुअली अगर मैं राइस बना रहा हूँ, इफ़ आई एम मेकिंग द राइस, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मेक कर रहा हूँ राइस को, क्योंकि अगर मैं कुकर में राइस डालूंगा, पानी पे चढ़ाऊंगा, गैस पे चढ़ाऊंगा, तो राइस विल फॉलो इट्स ओन नेचर। ये राइस का नेचर है कि अगर मैं उसको पानी में डालूंगा तो वो पक जाएगा। उसी तरह से अगर मैं किसी एग्ज़ाम के लिए मेहनत करूंगा, उसको अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, तो वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इसमें मैं डूअर हूँ, क्योंकि अगर मैं डूअर होता तो फिर ये भी तो इसका पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं राइस ना चढ़ा के उसके अंदर दाल चढ़ाता और दाल बन जाती, नहीं, और राइस बन जाता। अगर मैं दाल को चढ़ाऊंगा, पानी में डालूंगा और राइस आ जाए, ये आप सोचोगे कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। बट एक्चुअली अगर पूरी की पूरी डूअरशिप मेरे पास है, अगर मेरे पास उसका पूरा का पूरा कंट्रोल है, तो मैं तो अपनी मर्जी से चाहूँगा जो हो सकता है। हम सब अपनी मर्जी से चाहते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि एक्शंस पूरी तरह से हम कर सकते हैं। तो एक्चुअली इट्स अ वेरी सटल थिंग कि जो रूल्स, जो नेचर है, जो भी कोई चीज़ है इस यूनिवर्स के अंदर, दे फॉलो द लॉज ऑफ नेचर। सो अगर मैं राइस चढ़ाऊंगा तो राइस ही बनेगा। अगर मैं बैम्बू का पेड़ लगाऊंगा तो बैम्बू का पेड़ उगेगा। उसको मैं ये नहीं कह सकता कि वो मैंने करा है।
हो सकता है कि मानो अगर मैंने ही पूरा तरह से करा होता तो मैं बैम्बू का पेड़ लगाता और एप्पल आ जाता। कितना पॉसिबल, कितना सही रहता ये। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि एवरीथिंग फॉलो इट्स नेचर, इट्स लॉज ऑफ नेचर। तो मैं इसको किस तरीके से लेता हूँ, कई बार हम क्या होता है कि विशफुल थिंकिंग में होते हैं, वी आर इनटू विशफुल थिंकिंग। हमें लगता है कि यार बिना एक्शन के ईश्वर की कृपा से हमारा एग्ज़ाम निकल जाए, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए विदाउट एनी एक्शन, विदाउट एनी इम्पैक्ट। हम उस इफेक्ट को सोचते हैं कि वो हमारी थिंकिंग से आ जाए, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा रिजल्ट आए जैसा हमने सोचा है। तो डैट इज़ विशफुल थिंकिंग। कि हमें लग रहा है कि मानो कि किसी को पतला होना है और वो बिना किसी एफर्ट्स के सोच रहा है कि वो पतला हो जाए, इट इज़ विशफुल थिंकिंग। और कई बार आपको पता होगा, कई बार लोग एक्शन करने के बाद भी पतले नहीं होते हैं, एफर्ट्स करने के बाद भी। इसी जगह से हमें पता चलता है कि जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक्शन है। तो अगर अगर यही सबसे मेन बात है, अगर मैं अपने एक्शन पे कंप्लीट फोकस रखूँगा, एक स्ट्रेटेजिक वे में उसको करूँगा, तो लॉज ऑफ नेचर के हिसाब से रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। आप समझ रहे हो कि लॉज ऑफ नेचर बोल रहे हैं, अगर मुझे किसी चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए किसी मेहनत करने के बाद, तो आई विल जस्ट डूइंग द एक्शन, आई विल जस्ट डू द एक्शन एंड थिंक, और इफ माई स्ट्रेटेजी इज राइट, इज एवरीथिंग इज फिटिंग द कॉर्नर, सारे ब्लॉक्स एक दूसरे को भर रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा वैसा जैसा मैंने सोचा है। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रिजल्ट वैसा ना आए। तो इस जगह पे अब क्या करते हैं, हम में से काफ़ी सारे लोग, हम रिजल्ट को सोचते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए बट एक्शन ना करना पड़े। इसी चीज़ की जो गुत्थी है वही हमें पता चलती है कि कैसे करके हमें वो चीज़ करनी है। इसकी गुत्थी ये है कि मैं अपने एक्शन पे कंप्लीट फोकस रखूं और रिजल्ट की इतनी चिंता ना करूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और अपने एक्शन पे कंप्लीट फोकस के लिए मुझे अपनी प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो ये है पूरा खेला। तो सबसे मेन बात यह है कि खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत विशफुल थिंकिंग के अंदर रहते हैं, वो आर कम्प्लीटली इनटू विशफुल थिंकिंग, तो दे श्योरली मस्ट नीड टू डू द एक्शन फर्स्ट इन अ स्ट्रेटेजिक मैनर, एंड जो इम्पैक्ट पॉजिटिव आए उसके लिए, अगर इम्पैक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो ईश्वर की ग्रेस है, ये नहीं कि वो आपकी वजह से पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज आप डूअर नहीं हो, यू आर जस्ट फॉलोइंग द लॉज ऑफ नेचर। अगर आप नेचर के लॉज फॉलो करके उस चीज़ को पा रहे हो तो यू नीड टू बी फ्री, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द एक्शन एंड एवरीथिंग मोस्ट प्रोबेबली विल टेक इन केयर। हाउ, उसके लिए ग्रेस फैक्टर आएगा जो उसको पॉजिटिव बनाएगा। आई थिंक आई एम able to clear, or maybe create some more doubt in your mindset, but that's how the Krishna defined the action. So, or even the way I understood कि तो we don't need to be in the doership, we just need to understand that we are just following the laws of nature. अगर हम laws of nature ही follow कर रहे हैं, if we are following the laws of nature, then why we need to create so much हुब्रिस एंड एवरिस, सोचें कि यार ये तो मतलब क्या हो गया, बिकॉज इट्स जस्ट अ कॉज एंड इफेक्ट थिंग। तो आर फोकस्ड मेनली डिपेंड ओनली ऑन एक्शन ओनली, एक्शन एक्शन एंड एक्शन।
and the impact and the result will be taken care according to the laws of nature. And to increase the result in a positive manner, we need something called grace. So grace will come only into picture when हमने एक्शन सही से किया हो. तो जो लोग भगवान पे पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं, हु आर फेटलिस्टिक, कि यार ईश्वर हमारी सारी परेशानियों को हल करेगा विदाउट डूइंग एनी एक्शन, आर कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ रियलिटी. तो जस्ट फोकस ऑन योर एक्शन एंड प्रे इज़ वेरी नेसेसरी कि पॉजिटिव रिजल्ट आए. और सबसे बढ़िया प्रे तो यही हुई ना कि वी आर एबल टू परस्यू द एक्शन इन अ बेटर वे, इन अ परफेक्शन. Able to pursue action in perfection must be the best prayer. तो इसी के साथ नमस्कार. I will try to keep uploading picture more frequently. और थैंक यू आप सब लोग मेरे चैनल पे बने हुए हो. थैंक यू, दिल से थैंक यू.